आज की इस वीडियो में इतिहास विषय के अंतर्गत दूसरे पाठ के बारे में आपको क्रमशः जानकारी दी जाएगी। आज से आपका दूसरा पाठ द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया की शुरुआत हो रही है। आज इसमें आप 1905 ईस्वी से पहले रशिया की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सोशल कंडीशन ऑफ रशिया। 1905 से पहले रशिया की आबादी ओल्ड रिजिम में जी रही थी। यूरोप के अन्य देशों की तरह रशिया में भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी की समस्या थी। रशिया का समाज भी नोबल, क्लर्जी और वर्कर्स ग्रुप में बटा हुआ था। जैसे फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, वैसे ही रशिया का समाज भी 3 खंडों में बटा हुआ था। पहला और दूसरा अर्थात नोबल और क्लर्जी हर प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। वहीं दूसरी ओर वर्कर्स ग्रुप में आने वाले जितने भी लोग थे, उन सबों के समक्ष जीवन जीने की समस्या हमेशा बनी रहती थी। इसलिए कुल मिलाकर 1905 से पहले रशिया के समाज में जो उसका निम्न तबका का समाज था, जो निचले स्तर का समाज था, उसके बीच असंतोष का माहौल था। और इस असंतोष के माहौल में वह अपनी सरकार के खिलाफ कुछ कंपेंसेशन चाहता था, लेकिन सरकार किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं थी, जिसके कारण रशिया के लोगों में असंतोष की भावना बढ़ी। और 19वीं सदी के अंतिम क्वार्टर में आते आते समाजवादी विचारधारा का विकास होने लगा। कई समाजवादी संस्थाएं जन्म लेने लगी और 1898 आते आते कई तरह के समाजवादी विचारधारा वाले आपस में मिलकर रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। और यह विचार शहरों से ज़्यादा गांव में काम करने वाले लोगों के बीच में प्रचलित हुआ। अब आइए देखते हैं कि उस समय रशिया की आर्थिक स्थिति कैसी थी। जहां यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति तीव्र हो चुकी थी, कल कारखानों का विकास हो रहा था, मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था, वहीं रशिया अब भी इस मामले में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लेकिन कुछ सीमित क्षेत्र में कुछ खास चीज़ों से संबंधित उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में। इसके फलस्वरूप रशिया में एक वर्किंग ग्रुप का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत मजदूर, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे। ये सभी एक साथ मिलकर कारखानों में काम करते थे और कारखानों में काम करने के साथ साथ ये शहरों में आकर रहने लगे थे, जिस कारण से इनके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां थी। कारखानों के मालिकों के द्वारा ज़्यादा समय तक काम लिया जाता था, बदले में उनकी मजदूरी बहुत सीमित थी, उनके सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे, उनके रहने सहने का कोई प्रबंधन नहीं था। इन सारी चीज़ों का वर्कर्स को स्वयं ख्याल करना पड़ता था। इस तरह रशिया में
वर्कर्स कम्युनिटी के अस्तित्व में आने के बाद औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप धीरे धीरे शहरों में यह वर्ग भी एक सुख सुविधाओं से वंचित वर्ग के रूप में शहर में निवास करने लगा और वह अपनी इस असामान्य परिस्थिति से निजात पाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रयत्नशील रहने लगे। वहीं मिडिल क्लास जो पढ़ा लिखा था वह भी सरकार की जो प्रिविलेज पर आधारित जो शासन व्यवस्था थी, जो नोबल्स और क्लर्जी को मिले हुए थे, वह चाहते थे कि इससे छुटकारा मिले और सबों के लिए समान न्याय समान अधिकार की बात हो, क्योंकि सारे टैक्सेस इन मिडिल क्लास वालों को ही सहना पड़ता था और जो क्लर्जी और नोबल थे उनको इन सभी सुख सुविधाओं से यानी सभी प्रकार के टैक्स से वे वंचित थे और इनके टैक्स पर ही ये सुख उपभोग कर रहे थे, वे शासन कर रहे थे। अगला है राजनीतिक अवस्था यानी पॉलिटिकल कंडीशन, यानी इस समय 1905 तक जो काल था वह कैसे शासित हो रहा था, रशिया में उस समय कैसी शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। रशिया इस समय ऑटोक्रेटिक रूल के अंतर्गत शासन कर रहा था। रशिया के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा सर्वेसर्वा होता था, राजा के पद को जार कहा जाता था, अर्थात वहाँ का राजा जार के नाम से जाना जाता था। वहाँ के राजा के जार के नाम से जाना जाने के कारण राजा जार के रूप में फेमस हुआ। जार निकोलस द्वितीय उस समय रशिया में शासन कर रहा था और वह अपनी दूरदर्शिता के कारण और जनता के बीच उसके सुख और कल्याणकारी कार्यों के नहीं किए जाने के कारण काफी अलोकप्रिय हो गया था। इसलिए जनता चाहती थी कि सरकार उसके बारे में ध्यान दे और उनकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करे। रशिया अनेक विजयों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था और इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न संस्कृति के लोग, भाषाभाषी लोग निवास करते थे। लेकिन रशिया की प्रचलित सरकार ने किसी के भी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा और न ही उनकी बातों को समझने का प्रयास किया। इस तरह रशिया की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और पॉलिटिकल दशा तीनों इस प्रकार की थी जो रशिया में क्रांति के माहौल को पैदा कर रही थी और इसी परिस्थिति में आगे चलकर 1905 की क्रांति रशिया में हुई। तो इस प्रकार आज आपने देखा रशिया की सामाजिक दशा के बारे में, क्योंकि किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उस देश में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सोशलिज्म का अभ्युदय यूरोप में और रशिया में कैसे हुआ, इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक था कि उस समय रशिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा कैसी थी। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज जो बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं आप उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्रमशः इसका दूसरा पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कई खंडों में आपको इस पाठ से संबंधित जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।